नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम चर्चा कर रहे हैं अर्थालंकार का उत्प्रेक्ष अलंकार की। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण स्पष्ट किए, उनको समझा। आज भी हम उत्प्रेक्ष अलंकार के कुछ उदाहरण और स्पष्टीकरण करेंगे। पहला उदाहरण है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। तो जैसा कि इस उदाहरण में गुंज की माला, जिसे भगवान गोपाल अर्थात भगवान कृष्ण अपने गले में धारण किए रखते थे, तो कृष्ण के गले में धारण की हुई उन गुंजों की माला, उस माला में जो संभावना व्यक्त की जा रही है, उसे जब उस माला को हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या संभावना लग रही है? दावा नल की ज्वाल, जैसे दावा नल की अग्नि हो, उसी तरह की हमें संभावना प्रतीत होती है। तो इसमें गुंजों की माला तो हुई उपमेय, और दावानल की ज्वाला यानी अग्नि, ये हुई इसमें उपमान। समझ में आया होगा कि भगवान कृष्ण जिन्होंने अपने गले में गुंजों की माला पहन रखी है, उस माला को देखने पर हमें उस माला में किसकी संभावना व्यक्त हो रही है? दावानल की ज्वाला की। तो दावानल की ज्वाला तो इसमें उपमान हो गया और गुंजों की माला हो गया उपमेय। इसी तरह से अगला उदाहरण है, बहुत काली शिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो इसमें काले पत्थर की जरा से लाल केसर से धुलने की कल्पना की गई कि काला पत्थर है, उसमें कुछ लालिमा का भाव भी झलक रहा है। उस लालिमा को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो ये पत्थर है, इसे केसर से धोया गया हो, केसर से इसकी धुलाई की गई हो, इस तरह की कल्पना की गई है। तो इस तरह से इसमें काली शिल, तो इसमें जो उपमेय हुआ और लाल केसर के धुलने की जो कल्पना की है, वो इसमें उपमान हुआ। इसी तरह से अगला उदाहरण है, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ जाग सागर जगा। तो विद्यार्थियों, इसमें क्या बताया गया है कि उस वक्त मारे क्रोध के तनु, क्रोध से तनु का अर्थ होता है शरीर, कि क्रोध से शरीर का कांपना। तो जब क्रोध से शरीर कांपता है तो उसे देख करके उसमें कैसी संभावना व्यक्त की गई है? मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कोई समुद्र है, सागर है, बिल्कुल शांत स्थिर भाव में है, पानी की लहरें भी बिल्कुल शांत है उस समय, लेकिन अचानक जब हवा आती है और अपने साथ उस पानी को हिलाती है, तो समुद्र से पानी की लहरें जिस तरह से उठ रही है, वैसी ही संभावना कहाँ व्यक्त की गई है? क्रोध आने पर शरीर के कांपने से। तो यहाँ पर क्रोध के तनु कांपने, तो शरीर तो इसमें हुआ उपमेय और सागर हुआ इसमें उपमान। जैसा कि ये जिस काव्य ग्रंथ से लिया गया है, उसके अनुसार अर्जुन का क्रोध से जब शरीर कांपता है, तो उसे देखने पर उसमें एक संभावना ऐसी लग रही है मानो समुद्र की जो लहरें हैं
वो हवा के जोर से उठ रही हो। तो इस तरह से सागर इसमें उपमान हो। समझ में आया होगा। इसी तरह से अगला उदाहरण है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गई, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इस उदाहरण में स्पष्टीकरण किया हुआ है कि उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में ओस जल कण युक्त पंकज की संभावना व्यक्त की गई। उत्तरा नायिका है जिसका नाम है उत्तरा। तो उस उत्तरा के जो नेत्र हैं आंसुओं से भरे हुए, उन नेत्रों को जब देखा, आंखों को जब देखा, आंखों में क्या है, आंसू की बूंदें आंखों के इर्द गिर्द फैली हुई है। तो उस समय आंख को देखने पर ऐसी संभावना व्यक्त की गई, ऐसा लग रहा था मानो पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल, मानो पंकज के इर्द गिर्द पानी की बूंदें हो। तो नेत्र में किसकी संभावना हुई है, कमल की। और नेत्र के इर्द गिर्द जो आंसू है, उन आंसू में कैसी संभावना व्यक्त हुई है कि किसी पंकज के, किसी कमल के इर्द गिर्द ओस कण, ओस की बूंदें जमी हुई है। तो इस तरह से इसमें नेत्र हैं वो हुए उपमेय, और अश्रु कण यानी बोले तो जल के कणों से युक्त जो पंकज हैं, कमल हैं, वो उसमें हुआ उपमान। और वैसे इसमें मानववाचक शब्द भी आया हुआ है। इसी तरह से ऊपर वाले उदाहरण में भी मानो हवा के जोर से, तो मानो शब्द है, उत्प्रेक्षावाचक शब्द आया हुआ है। इसी तरह से आगे चलते हैं, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरो में गोल नीलम है जड़े। तो इसका स्पष्टीकरण क्या हुआ है कि यहाँ बड़े बड़े नेत्र में नीलम के होने की कल्पना की जाती। नेत्र हैं, आंखें हैं, वो कैसी है, बड़ी बड़ी। जान पड़ता है कि ऐसा जान पड़ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, नेत्र देख बड़े बड़े, कि बड़े बड़े नेत्रों को देख करके, बड़ी बड़ी आंखों को देख करके हमें ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसी संभावना व्यक्त हुई है, हीरो में गोल नीलम है जड़े। जिस तरह से नीलम जड़े हुआ हो, उसी तरह नीलम किसी संभावना आंखों में व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर नेत्र तो हुए उपमेय और नीलम हुए उपमान। इसमें आगे कवि क्या कह रहा है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी लगती है जैसे कि हीरो में नीलम जड़े हुए हैं। यहाँ उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, आंखों में भी हीरे की कल्पना की जा रही है। अब आगे चलते हैं। अब है उत्प्रेक्षा के भेद। विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। अब आप इसमें ऐसा भी कहेंगे कि आपने इतने उदाहरण बता करके फिर हमें भेद बता रहे हैं। भेद भी आपके समझ में आएंगे। हम भेद को जब पढ़ेंगे तो पीछे के कुछ उदाहरण है ना, अपनी मन में वो पुनः प्रबुद्ध हो जाएंगे, जाग जाएंगे, और हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, अमुक उदाहरण जो हमने पीछे पढ़ा था वो इसमें से कौन से भेद का है, वो हम समझेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा, वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा, इसमें क्या होता है, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहां वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हमें बहुत से उदाहरण मिलेंगे। तो वस्तुत्प्रेक्षा में क्या होता है कि जो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना, वो किसकी करेंगे, एक वस्तु की करेंगे।
एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त करेंगे। जब किसी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाएगी तो वो हो जाएगा वस्तुत प्रेक्षण। इसी तरह से हेतु और फल वाला भी हम जब पढ़ेंगे तो अब स्वतः हमें समझ में आ जाएंगे कि हाँ इसके भेद कैसे पहचाना जाते हैं। तो वस्तुत प्रेक्षण में क्या होता है विद्यार्थियों कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जब कल्पना की जाए या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की जब संभावना व्यक्त की जाए उस समय वहाँ पर वस्तुत प्रेक्षण अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे जो प्रफुल्ल वली पर सोसो जुगनू जगमग जगते थे। तो यहाँ पर नीचे स्पष्टीकरण भी किया हुआ है कि यह नायिका के शरीर पर पहने हुए आभूषण उपमेय है जिनमें लता पर जगमगाते जुगनू की संभावना व्यक्त की गई। देखो, रत्नाभरण, रत्न प्लस आभरण, इन रत्नों से सुशोभित आभूषण, रत्नों से जड़े हुए आभूषण हैं, उनसे भरे हुए अंग। अंग आप समझ गए कि कोई नायिका है, उसके शरीर के अंगों पर आभूषण भरे हुए हैं, यानी उसने शरीर पर आभूषण धारण कर रखे हैं। और आभूषण कैसे हैं? रत्नाभरण, रत्नों से जड़ित। उन आभूषणों को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें कैसी संभावना व्यक्त हो रही है, हम उन्हें देख करके कैसी कल्पनाएं कर रहे हैं। ज्यों प्रफुल्ल वली पर सो जुगनू जगमग जगते थे। जिस तरह से किसी लता पर, किसी बेल पर जुगनू जगमगा रहे हो, सैकड़ों जुगनू हैं, वो किसी बेल पर बैठे हुए हैं और वो जगमगा रहे हैं। जुगनू क्या होता है विद्यार्थियों? जुगनू एक कीड़ा होता है जो रात्रि में चमकता हुआ दिखाई देता है। उसने प्रकृति से ऐसी महारत हासिल कर रखी है, प्रकृति ने उसे ऐसी कला दे रखी है कि वो रात्रि में अंधेरे में चमकता है। जिस तरह से लाइट चल रही हो, छोटी छोटी लाइटें लगी हुई है, उसी तरह से वो जलता है। तो जैसे मान लो 100 जुगनू अगर एक ही जगह पर बैठे हुए हैं तो वो रंग बिरंगी रोशनी उत्पन्न करेंगे अपने शरीर से। तो उन्हें जब हम देखेंगे तो हमें एक अद्भुत सा नज़ारा दिखाई देगा कि कितनी सुंदर लाइटें चल रही है। वैसे सा दृश्य हमें उस जुगनू का दिखाई देगा ना, वैसा ही दृश्य हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? किसी नायिका ने अपने शरीर पर जो आभूषण धारण कर रखे हैं और उन आभूषणों से जो चमक उत्पन्न हो रही है, उस चमक को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो सैकड़ों जुगनू हैं, वो एक जगह इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं और वो जगमगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें आभूषण तो हो गए उपमेय, और उपमेय में किसकी संभावना व्यक्त की है? जुगनू की है, तो जुगनू इसमें हो गए उपमा। तो विद्यार्थियों, इस तरह से वस्तु, देखो यहाँ पर एक वस्तु है ना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की तुलना की है ना। पहली वस्तु क्या हुए? आभूषण हुए, उसमें हमने दूसरी वस्तु तो नहीं, वैसे दूसरी जिसकी हम कल्पना व्यक्त करें वो भी एक जानवर है, जीव है, लेकिन यहाँ पर उसे एक वस्तु माना गया। हम एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना कर रहे हैं, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो गया वस्तुत प्रेक्षण अलंकार। विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको वस्तुत प्रेक्षण अलंकार समझ में आया होगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इसके और भी उदाहरण अगले वीडियो में आपको स्पष्ट करके बताऊंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,